हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। लगभग 225 प्रश्न का संग्रह है जो कि हम इस वीडियो में आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है उदयपुर में। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक। चित्रशाला संग्रहालय कहाँ स्थित है? बूंदी में। राज्यलोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? SCL कार्लाइल को। अगला क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? बालाथल सभ्यता स्थल में 1952 ईस्वी में। तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल और बागोर में से कौन सा एक ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन संबंधित है? तो बालाथल है। यानी कि इन चारों जो नाम हैं इनमें से कौन सा एक ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन है? तो बालाथल है। अगला प्रश्न है, धूलकोट राजस्थान की किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता स्थल को कहा जाता है। कौन सा एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल नहीं है? तो रंगमहल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बागोर में। बालाथल में उत्खनन का कार्य किसने किया? VN मिश्र के द्वारा। किस प्राचीन स्थल में हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो बैराठ में प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगी। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराठ में। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंटों से। राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराठ। कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। अगला प्रश्न है, भीम डुंगरी और गणेश डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर आएगा बैराठ सभ्यता से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा स्थलों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? कालीबंगा से। नेक्स्ट है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के। कौन से भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है? तो एक घोष है। आहड़ सभ्यता स्थल है बनास नदी पर। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह है सीकर, राजस्थान में सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? आहड़ को। पछेवड़ा ही मोटी एक सूती शाल। स्थानीय भाषा में शेखावटी क्षेत्र में कुओं को किस नाम से जाना जाता है? जोहड़। ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों का सुबह का भोजन क्या कहलाता है? सिरावन। नेक्स्ट है, टाऊ या बिजुका का उपयोग ग्राम्य क्षेत्रों में किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा खेती की सुरक्षा के लिए। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? जयचारा। पटेवड़ा किस काम आता है? उबले या कंडे संग्रह हेतु। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट चाहड़ कहलाता है। डगला क्या काम में आता है? फसल उत्पादन सुखाने हेतु। अगला प्रश्न है, बजेड़ा किसे कहते हैं? तो बजेड़ा पान के खेत को कहते हैं। बिनोटा से तात्पर्य है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। सिंकला, झेड़ा, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित हैं दही बिलोने से। लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी यह सब हैं गोटे के विभिन्न प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती हैं। जवाहर कला केंद्र। धावड़ियाँ व्यक्ति होते थे, कारवा व काफिले को लूटते थे। यानी कि धावड़िया व्यक्ति जो होते थे वह कारवे और काफिले को लूटते थे।
रूपा संस्थान बोरुंदा की स्थापना की गई 1960 में उदयपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसके अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया, तो कौन सी सामाजिक संस्था थी? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था, वह कौन सी संस्था है? तो परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1978। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या ने। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन संग्रहण स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। मध्ययुगीन राजस्थान की सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है ग्रामीण परिषद। नेक्स्ट है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई? सन 1951 में। जोधपुर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहाँ है? बीकानेर में। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? अजमेर में। मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारतीय लोक कला मंडल स्थित है उदयपुर में। राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया 1949 में। वृहत राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के किन 4 राज्यों से हुआ है? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली। नेक्स्ट है मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। किसको मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था? तो राजा उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। अगला प्रश्न है राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या कितनी है? 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920 किलोमीटर। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश। राजस्थान में के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? 4। राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? तो गुजरात अवस्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है जो कि 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट है किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? वह है पंजाब जो कि 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट है राजपूता नाम का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस था जो 1800 ईस्वी में इसने राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान के अतिरिक्त किस अन्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? गुजरात। जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जैसलमेर के साथ लगती है। अगला प्रश्न है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? गंगानेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो पाकिस्तान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को मिलाकर किया गया। नेक्स्ट है कोटा, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर किस संभाग में आते हैं? तो अजमेर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में से कौन सा एक जिला है जिसकी संख्या सर्वाधिक है? जिन एक में जिलों के यानी कि ये 4 संभाग है बीकानेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। इन संभागों में ऐसा कौन सा जिला है संभाग है जिसमें जिलों की संख्या अधिक है? तो उदयपुर। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? उदयपुर में है। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। ठीक है। राजस्थान में जिले एवं संभाग कितने हैं? तो 33 जिले, 7 संभाग हैं। अगला प्रश्न है अमृता देवी मृग वन स्थित है खेजड़ली गांव में। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी थार का कल्प वृक्ष कहलाता है। प्रश्न आ सकता है कि थार का कल्प वृक्ष कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो
खेजड़ी कहलाता है और यह राज्य में वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? 2/3। खेजड़ी नामक जगह क्यों प्रसिद्ध है? अमृता देवी के बलिदान के लिए। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। नेक्स्ट है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। कौन सी पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत में एकाधिकार रखता है? ऊंट। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 363 लोगों द्वारा अपने प्राण न्यौछावर करने वाला जो शहीद स्थल था जहाँ हुए थे, तो खेजड़ली गांव है जहाँ 363 लोग शहीद हुए थे पेड़ों को बचाने हेतु। किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम प्रोसेसिव सिनरेरिया है? खेजड़ली वृक्ष का। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष व राज्य पशु कौन है? गोडावन राज्य पक्षी, खेजड़ी राज्य वृक्ष और चिंकारा राज्य पशु है। नेक्स्ट है, थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है? तो गोडावन पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। वन के लिए भी और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी। पंचकूटे में डाले जाने वाला सांगरी एवं कुमठ क्रमशः है खेजड़ली का फल और कुमठ का फूल। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? खेजड़ी। किस शासक के राजस्थान का राज्य वृक्ष तो खेजड़ी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया? राम स्वीकृति 1868 में। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? पंडित विद्याधर। राजस्थान का लगभग 9 डिग्री देशांतर होकर मध्य में फैला हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिम भाग में समयांतर है 36 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वनों का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान है? सिरोही। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किस देश के बराबर है? जर्मनी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला जैसलमेर और धौलपुर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर अजमेर ब्यावर। झुंझुनू जिले का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद खां को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है टोंक। राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा गया है? उदयपुर को। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताड़ू के कुएं को। राजस्थान के किस नगर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा गया है? उदयपुर को। राजस्थान का शिमला किसे कहा गया है? माउंट आबू सिरोही को। सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर। स्वर्ण नगरी राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान राज्य की औद्योगिक राजधानी कहा गया है? कोटा को। राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा। कौन सा शहर राजस्थान का हृदय कहलाता है? अजमेर। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? झालरापाटन। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम नियुक्त राज्यपाल का नाम श्री गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? श्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायिका यशोदा देवी हैं। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती कुशाल सिंह। राजस्थान के किस जिले को कांठल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़। वर्तमान राजस्थान का वह जिला जो जंगल देश कहलाता है? बीकानेर। बूंदी जिले का प्राचीन नाम क्या है? हाड़ौती। नेक्स्ट है, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल। करौली जिले का प्राचीन नाम गोपालपाल। बांसवाड़ा जिला जो राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र का हिस्सा है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा शहर का नाम बांसवाड़ा क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर बांस की अधिक पैदावार होती है। तालछाप
छप्पर और पड़िहारा रन क्षेत्र कहाँ है? शेखावटी क्षेत्र में। राज्य में किस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है? पूर्वी मैदानी भाग में। कौन सा बेसिन मरुस्थल में स्थित है? गोडबाट बेसिन। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में डांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान में। सीफ है एक अनुदैर्य बालू का स्तूप। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है भूगुलिया। राजस्थान की क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशालतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिम रेतीला मैदान। उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ में है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो स्पष्ट प्रवाह है दक्षिण पूर्व में। राजस्थान राज्य का दक्षिण भूभाग क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो हाड़ौती के पठार में। नेक्स्ट है, कोटा और बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती क्षेत्र। अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? सिरोही। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित जो पठार है वह है भोराट का पठार। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के स्तर से भी नीचे है? बालोतरा। जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? नाचना। अरावली विकास परियोजना दक्षिण पश्चिम भाग में है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठार ऊपरमाल कहलाता है। माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट है, मिट्टी के खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं? तो 40% जनसंख्या निवास करती हैं। ये एल ऐसे ही टाइप हो गया होगा। अरावली श्रृंखला की दूसरी पर्वत चोटी शेर है। नेक्स्ट है, शेखावटी के निम्न भूभाग में चूनेदार अधस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कुएं जोहड़ कहलाते हैं स्थानीय भाषा में। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, रेत के विशाल लहरदार टीलों को धोरे कहा जाता है। बरखान विशेष आकृति के बालू के टीले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट। राजस्थान भूभाग क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है? तो 2/3 रेगिस्तानी है। राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? राजसमंद पाली। अरावली के विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का। अरावली विस्तार का सबसे ऊंचा गुरु शिखर है। यह चोटी राजस्थान के किस पर्वत पर है? अरबुदा। अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? 9.1%। नेक्स्ट है, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा है दक्षिण पूर्व पश्चिम से उत्तर पूर्व। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? करौली और धौलपुर। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ी के सहारे। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों तक है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? लूनी और बनास। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? अरावली। माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में है? दक्षिण पश्चिम में। और राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? यानी कि कम वर्षा का क्या कारण है? तो इसका मानसून समानांतर होना। जिस दिशा में अरावली पर्वत श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ कहाँ है? अरब सागर। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया का काल से जाना जाता है, यह 1899-1900 में घटित हुआ था। अगला है, जलधारा
योजना अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। नेक्स्ट है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है? तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए उनका संबंध बंजर भूमि के उचित उपयोग से है। अगला प्रश्न है चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मणवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। धातु के अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंस की खाल मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाए जाने वाला लोक वाद्य यंत्र नौबत है। मोहन वीणा के निर्माता कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट। झांझ क्या है? यह एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भट्टहरि निहाल आदि के ख्याल गाते समय सारंगी का प्रयोग किया जाता है। जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उसे सुशीर वाद्य कहते हैं। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक, मंजीरा। नेक्स्ट है मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र ताशा है। नेक्स्ट है मांदल क्या है? मांदल एक वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र अलगोजा है। राजस्थान का वह संगीत वाद्य यंत्र वादक जिसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया पंडित विश्व मोहन भट्ट। भपंग के जादूगर थे जहूर खां मेवाती। पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक कौन है? तो पुष्कर का प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है रामकिशन। प्रसिद्ध सुरनाई वादक हैं पेपे खां। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं शहनाई। रावण हत्ता व अलगोजा है एक वाद्य यंत्र। बाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ते का। अगला प्रश्न है राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है मुर्कियाँ। रखन किसका आभूषण है? दांत का। महिलाएं नथ धारण करती हैं नाक में। माथे पर बांधा जाने वाला जो आभूषण है वह है रखड़ी। गोरमंद क्या है? ऊंट का आभूषण। और कंदोरा नामक आभूषण औरतें पहनती है कमर में। तो ये आज का आपका जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आपको अगर राजस्थान जीके की आरबीएससी बुक पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पर से संबंधित जो पुस्तकें संचालित हो रही है उससे रिलेटेड अगर आपको तैयारी करना है चैप्टर वाइज तो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं 6th 7th की और 8th की अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना तो आप उन्हें देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन उन्हीं से लिए गए हैं। और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।